ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। इस मामले पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर था, लिहाजा शंका ही नहीं। दूसरी तरफ ओवैसी के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सबको पता है मंदिर को तोड़कर मस्जिद किसने बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद और आजम खान की जमानत पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट भी निचली अदालत में सौंप दिया है। बावजूद इसके लगातार बवाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर जिस हिसाब से मुस्लिम पक्षकार बयानबाजी दे रहे हैं ये उचित है क्या? देखो, मुस्लिमों ने तो सदैव इस देश में बहुसंख्यक समाज को अपमानित किया है। ये बाहर से आने वाले लोग, ये बाहरी मानसिकता के लोग, बाहरी सभ्यता के लोग और आक्रांता, जिन्होंने इस देश में आकर इस देश की समृद्धि को लूटा, जिन्होंने इस देश की आस्था को लगातार चोट पहुंचाई, तो ऐसे लोग से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हिंदू पक्षकार की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें ये कहा गया है कि वहां पर वो तमाम साक्ष्य मिले हैं जिससे ये साबित होता है यहाँ मस्जिद नहीं, यहाँ मंदिर था। देखो, साक्ष्य मिले वो तो एक न्यायालय का विषय है, लेकिन हम लोगों को तो पहले से पता था। कौन नहीं जानता था इस देश में? कम से कम इस देश के इस एक हिंदू व्यवस्था को मानने वाले लोग और खासकर जो भी थोड़ा बहुत इतिहास को समझते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के ऊपर पहले ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर था। औरंगजेब के एक आदेश के बाद उस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। तो वहाँ के ऊपर तो वैसे ही हिंदू सारे प्रतीक थे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उस समय के ऊपर आज़ादी के बाद बंटवारे में एक इस्लाम के नाम पर देश अलग हो गया, लेकिन जो देश एक हिंदू बना, हिंदू देश था, वो सेकुलर हो गया। और सेकुलर होने के बाद हम हमारे ही धर्म को अपमानित करने में अपना जो है अपनी श्रेष्ठता समझने लगे और वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना गिर गए कि हमारे देश के हिंदू मंदिर जो इस्लामिक उसको द्वारा कब्जा कर लिए गए थे आक्रांताओं के द्वारा, तो उनको हमने मुक्त ही नहीं कराया। इसके अलावा अगर सपा नेता बर्क की बात करें तो उनका कहना है कि अब तक बहुत मस्जिद उन लोगों ने शहीद किया है लेकिन अब नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी उनको सलाह है कि उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे अमेरिका से रेसलिंग जीत कर आए हों। तो कुल मिलाकर उनको शांति से घर बैठना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तेज लू आ जाए किसी पेड़ पर लटके मिले। ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी को तो हमने शहीद कर दिया लेकिन ज्ञानवापी को नहीं करेंगे। बाबरी उनके पिताजी ने बनवाई थी क्या? वो कुल मिलाकर ओवैसी को समझ लेना चाहिए कि वो बाबर आक्रांता ने जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर उस डकैत ने वो हमारे बने हुए मंदिर को ध्वस्त किया था और उसके ऊपर बाबरी बनाई थी। ठीक है, उस समय पर हम लोग कमज़ोर थे और जब स्थिति आई इस देश के न्यायालय ने भी नहीं माना, नहीं सुनी, इस देश की सरकारों ने नहीं सुनी, तो जनता आई और बाबरी का क्या स्थिति की। आखिरी सवाल, आज आजम खान जेल से बाहर आ गए, उनको लेने शिवपाल यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। हालांकि वो ट्रोल हो रहे हैं। देखो, अखिलेश जी अब पहला चुनाव हारने के बाद में वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में थे, उनको सदमा लगा था और दूसरा चुनाव हारने के बाद तो उनकी स्थिति और अधिक बुरी है। तो कुल मिलाकर ये उनके सदियां और लम्हा ट्वीट करने के सिवा इनके पास वो काम भी नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।